नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाथरस जिले की तीनों विधानसभा सीटों का सही और सटीक विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण जातिगत समीकरणों के आधार पर होगा। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं दो चीजें आपसे कहना चाहूँगा। पहला कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं करती है, तो ये जो आंकड़े होते हैं आधिकारिक नहीं होते हैं या सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए नहीं होते हैं। ये आंकड़े सटीक होते हैं, सही हैं। कई जगह से हम इसे वेरीफाई करते हैं, तभी वीडियो में इन आंकड़ों के बारे में चर्चा करते हैं या बात करते हैं। फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि अमुक जाति के वोट इस विधानसभा सीट में इतने न होके इतने हैं, तो कमेंट में वो हमें बता सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को ये भी लगता है कि अमुक जाति जो मैं वीडियो में बताऊंगा कि इस पार्टी के साथ जा रही है, आपको लगता है इस पार्टी के साथ ना जाके दूसरी पार्टी के साथ जा रही है, तो वह भी आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं इसमें आपको कि अगर दो चार कमेंट आते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर काफी संख्या में कमेंट लोग करते हैं तो हम उसको पर विचार करते हुए एक नई वीडियो बनाएंगे और जो भी ज़्यादातर लोग कह रहे हैं उसको हम इसमें समायोजित करने की कोशिश करेंगे नई वीडियो में या इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि देखिए ये जो वोटिंग होता है, मतदाता मतदान करता है, जातिगत आधार उसमें मुख्य होता है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी तय करने से पहले उसकी जाति को देखती हैं और मतदाता भी उसी हिसाब से वोट करता है। इसीलिए हम इस जातिगत समीकरणों के आधार पर वीडियो बना रहे हैं। अगर ऐसा होता नहीं तो हम जातिगत आधार पर वीडियो नहीं बनाते। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिकंदराव विधानसभा सीट के बारे में। अगर इस सीट की अगर हम बात करें, पहले हम देखिए मैंने ये जातियां जो लिखी हैं, मतलब वो मुख्य जातियों का मतलब इस विधानसभा सीट में जिसके 15,000 से ज्यादा मतदाता हैं। अगर जिनके कम है जैसे 2,000 है, 3,000 है, 4,000 है, उन सब की हमने जातियों की संख्या नहीं लिखी है, काफी बड़ी वीडियो हो जाती। तो इसमें अगर मुख्य मुख्य जातियों का अगर हम देखें तो जो ठाकुर मतदाता है वो 90,000 है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर भाजपा ने बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह राणा को प्रत्याशी बनाया है जो कि ठाकुर कैंडिडेट है। दूसरी तरफ बसपा ने भी एक ठाकुर कैंडिडेट अवधेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। इसमें अब ये है कि ठाकुर एक साथ बीजेपी को जाएंगे या बंटवारा होगा या बीएसपी के साथ जाएँगे। तो इसमें पहले समझने की कोशिश करते हैं किसके साथ जा सकते हैं। देखिए, ठाकुर मतदाता जो परंपरागत है बीजेपी के साथ जाता है, चाहे स्थानीय परिस्थिति देखो सिकंदराव विधानसभा सीट की या प्रदेश स्तर पर आप देखो। तो इसमें हम यही संभावना लेके चलते हैं कि ठाकुर मतदाता पूरी की तरह बीजेपी के साथ जाएँगे। 10-5 हज़ार वोट इधर-उधर होगा, वो तो सभी जातियों में होता है। दूसरी जातियों से भी बीजेपी को ऐसे मिल सकता है। ब्राह्मण मतदाता भी बीजेपी के साथ जाएगा। 25,000 वोट है जिसका इस विधानसभा सीट पे। वैसे मतदाता 15,000। ये अगर इनका हम टोटल करें तो ये करीबन हो जाता है 1,30,000। यानी कि जो मोटी मोटी जातियां हैं, मुख्य मुख्य जातियां हैं, उनके 1,30,000 वोट बीजेपी की वोट है। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर सपा ने बघेल प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, डॉक्टर ललित बघेल को उतारा है। तो बघेल भी सपा गठबंधन के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। मुसलमान भी परंपरागत रूप से सपा के साथ ही जाता है और विधानसभा चुनावों में लग रहा है पूरी तरह मुसलमान भी सपा के साथ ही जाएगा। यादव वोट भी सपा के साथ जाता है। तो इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये 1,10,000 होता है। और जाटव मतदाता बहन मायावती बसपा के साथ जाएगा, तो वो 60,000 वोट होता है। ये जो मैंने बताया मुख्य बताया। अब वोट तो हमारा इसमें 3.5 लाख के करीबन सिकंदराव विधानसभा सीट में होगा। 3 लाख के करीबन। इसके अलावा जो जातियां रह गई जिनकी संख्या कम है, उसमें से भी ज्यादातर अगर देखें बंटवारा देखें तो बीजेपी के साथ ज्यादा जाने वाली जातियां हैं। जैसे खटीक हो गया, धीमर हो गया और बाकी छोटी छोटी जो भी जातियां हैं वो बीजेपी के साथ जाने की ज्यादा संभावना है।
ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम देखें जाति समीकरण इस सीट का देखें, इस विधानसभा सीट का देखें, तो बीजेपी के कैंडिडेट इसमें विजयी होंगे, इस सीट से विजयी होंगे। और पिछले विधानसभा चुनावों का भी देखते हैं हम। पिछले विधानसभा चुनावों में 2017 में यहाँ वीरेंद्र सिंह राणा जो अभी भी प्रत्याशी हैं भाजपा के, वही विजयी हुए थे, 76,000 वोट मिले थे इन्हें। देखिए, एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए हमें यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो वोट है हम बता रहे हैं 90,000, 25,000, 15,000, ये कितना हो गया? 1,30,000 हो गया। पर 1,30,000 पूरा वोट पड़ता नहीं है। वोटिंग जो होती है 60-65% वोटिंग होती है। तो ये 1,30,000 का अगर 60% हम निकालेंगे तो 80-90,000 के करीबन वोट हो गया। ठीक है? अब पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में यहाँ पर दूसरे नंबर पर बीएसपी रही थी। बानी सिंह बघेल उनके प्रत्याशी थे, वो रहे थे। और इससे पहले की अगर हम बात करें 2012 की बात करें, तो बीएसपी के रामवीर उपाध्याय बीएसपी में थे, जो अभी बीजेपी में आ गए हैं और सादाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये विजयी हुए थे, 94,000 वोट मिले थे। रामवीर उपाध्याय का तीनों विधानसभा क्षेत्र सिकंदराव, सादाबाद और हाथरस, तीनों विधानसभा क्षेत्रों से ये विधायक रह चुके हैं और तीनों में है इनकी पकड़ है। तो इसका प्लस पॉइंट अभी आपको बीजेपी को देना पड़ेगा। तीनों विधानसभा सीटों में कुछ न कुछ वोटों का इजाफा रामवीर उपाध्याय की वजह से होगा। तो हमने पिछले विधानसभा चुनावों का भी देख लिया और जाति समीकरण भी देख लिए। इस हिसाब से हम कह सकते हैं सिकंदराव विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राणा विजयी होंगे, अगर मतलब कुछ और परिस्थितियां बदलती नहीं हैं तो, और कोई फैक्टर स्थानीय मुद्दे या स्थानीय प्रत्याशी से नाराजगी, वो सब चीजें नहीं आती हैं, तो आराम से विजयी हो जाएंगे। अब हम दूसरी सीट की बात करते हैं, सादाबाद विधानसभा सीट की बात करते हैं। अगर सादाबाद विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण के देखें, उससे पहले मैं बता दूं प्रत्याशी कौन है। यहाँ पर बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया है, जो ब्राह्मण चेहरे हैं, और बसपा ने भी ब्राह्मण चेहरे अवीन शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अब दो ब्राह्मण चेहरे होने पर ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? तो स्वाभाविक रूप से है, जाटव और ब्राह्मण मिलके तो बीएसपी जीत नहीं पाएगी, तो वो सीधा सीधा बीजेपी के साथ ही जाएगा ब्राह्मण मतदाता। अब बाकी वोटों का देखें, और यहाँ से आरएलडी सपा आरएलडी का गठबंधन है, तो आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जाट प्रत्याशी प्रदीप चौधरी गुड्डू मैदान में है। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी के साथ कौन-कौन सी जातियाँ जा सकती हैं। बीजेपी के साथ में ब्राह्मण जा सकते हैं, जो कि इस विधानसभा सीट पे 55,000 हैं। बघेल जा सकते हैं, जो कि 28,000 हैं। ठाकुर जा सकते हैं, 20,000 हैं। वैश्य 15,000, धोबी 15,000। तो ये मोटा-मोटा अगर हम देखें तो कितना हो रहा है? 1,33,000 हो रहा है। दूसरी तरफ जाट, मुसलमान, यादव देखें तो 1,34,000 हो रहा है, बिल्कुल बराबर-बराबर टक्कर है, और जाटा मतदाता 28,000 है। अब ये जो मोटा-मोटा है उसमें तो ये बराबर हो रहे हैं बीजेपी और आरएलडी की, पर यहाँ पर 2 फैक्टर हैं जो अ, प्रभाव डालेंगे पूरे चुनाव पर, वही जीत-हार का फैसला करेंगे। सबसे दू 2 फैक्टर क्या हैं? एक तो जो बाकी जातियाँ बची हुई हैं, जो मतलब 2,000 है किसी जाति के वोट विधानसभा में, 4,000 हैं, 6,000 हैं, तो वो सब वोट मिला के 70,000 होते हैं। इन 70,000 में से ज़्यादातर बीजेपी के साथ जाएँगे, और दूसरी तरफ रामवीर उपाध्याय की वजह से भी काफ़ी वोट बीजेपी के साथ जाएँगे। अब है इसे हम समझते हैं क्यों जाएँगे? देखिए, अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें, तो 2017 में रामवीर उपाध्याय को 91,000 वोट मिले थे। जबकि बीजेपी की हवा थी, फिर भी मिले थे, और 91,000 वोट मिले हैं, यानी कि उनको ब्राह्मण और जाटव मतदाताओं के अलावा भी वोट मिले होंगे, तभी वो 91,000 पे पहुँच पाए, और वो वोट इस बार भी अपने साथ ले पाएँगे। तो ये जो वोट हैं, जो एक्स्ट्रा मिले हैं उनको, ये छोटी जाति मतलब जिन जातियों की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में कम है, उन्हीं से आती है, और वो इसमें प्लस हो जाएँगे इनके। तो इस हिसाब से यहाँ से भी बीजेपी के रामवीर उपाध्याय आराम से जीत जाएँगे। पिछले चुनावों की भी देख लेते हैं, यहाँ क्या रहा था। 2012 में समाजवादी पार्टी के देवेंद्र अग्रवाल जीते थे। एक चीज़ और देखनी होगी यहाँ पर, वैसे तो ये जाट बाहुल्य सीट है, पर 2012 में भी यहाँ पर आरएलडी के चौधरी प्रताप सिंह नहीं जीत पाए थे, और 2017 में भी ये नहीं जीत पाए थे। जी,
जाट बाहुल्य सीट होने के बावजूद। इसका मतलब यही था कि जाट तो 90,000 हैं, पर उसके अलावा भी तो 3.5 लाख में से काफ़ी जातियाँ हैं, 2.5 लाख वोट हैं। वो अगर दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है और इसमें पकड़ रामवीर उपाध्याय की ज़्यादा है, जो हमने 2017 के विधानसभा चुनावों के परिणाम के हिसाब से कह सकते हैं। अब हम तीसरी विधानसभा सीट हाथरस की बात करते हैं। अगर हाथरस विधानसभा सीट की बात करें, तो यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता 43,000, ठाकुर 50,000, वैश्य 43,000, धोबी 27,000, बघेल 15,000, कुशवा 25,000। तो ये करीबन आपका टोटल हो जाएगा 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा, 1.5 लाख से ऊपर का हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की अगर बात करें दूसरी तरफ, तो ये हाथरस विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है, तो यहाँ पर बाकी जो ब्राह्मण ठाकुर कैंडिडेट के हिसाब से नहीं देगा, पार्टी से जो उसकी प्रतिबद्धता होती है या जो परंपरागत वोट जिस पार्टी का होता है वहां ज्यादा जाने की संभावना होती है सुरक्षित सीट पर। तो यहाँ पर सपा के साथ में 20, 35, 35-40 हजार वोट के करीबन है मोटा मोटा, और बीजेपी का मोटा मोटा 1.5 लाख के करीबन। तो इसमें अंतर काफी है। तो यहाँ मतलब आराम से बीजेपी जीत जाएगी, कोई फाइट नहीं है, यहाँ आराम से जीत जाएगी। सिकंदराऊ सीट पर भी थोड़ा सा मतलब फाइट होगी हल्की, पर बीजेपी को ही प्लस पॉइंट है, वहाँ बीजेपी जीतेगी। सादाबाद सीट पर बराबर की टक्कर है, पर रामवीर उपाध्याय की पर्सनल कैपेसिटी से वो सीट बीजेपी निकाल लेगी। तो हाथरस की बाकी का भी देख लेते हैं, पिछली बार क्या हुआ था। 2012 में बीएसपी के गेंदालाल चौधरी जीते थे और बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे थे 50,000 वोटों के साथ में। और 2017 की बात करें, 2017 की बात करें किसकी, हाथरस विधानसभा सीट की, तो बीजेपी की हरिशंकर माहौर को 1,33,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पे बीएसपी आई थी, जिसको 63,000 वोट मिले थे, जिसमें काफी अंतर था वोटों में। ये अंतर क्यों था, ये जो हमने जाति समीकरण देखा हाथरस विधानसभा सीट का, तो उससे आप आराम से समझ सकते हैं। और पर 2012 में क्यों बीजेपी हार गई यहाँ, उसका कारण ये है कि 2014 से पहले बीजेपी कमजोर थी और मतलब एक टक्कर में नहीं थी। पार्टियां मुख्यतः पिछले 10 साल से 15 साल से सपा और बसपा में टक्कर होती थी, तो बीजेपी का वोट भी था वो बसपा या सपा में टूट के चला जाता था। अब मुख्य पार्टी है बीजेपी, अगर जीते या हारे तो सभी जगह टक्कर में बीजेपी है। तो जो वोट है बीजेपी का वो लौट के बीजेपी को आ गया है। तो इसीलिए ये अंतर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1,33,000 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी बीएसपी को 63,000 वोट मिले हैं। तो इसमें इतना बड़ा अंतर इसीलिए कि जो बीजेपी का वोट बैंक इधर उधर चला गया था वो लौट के वापस आ गया। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको, जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको लगता है किसी भी विधानसभा सीट पर अमुक जाति इस पार्टी के साथ ना जाके दूसरी पार्टी के साथ जा रही है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। या संख्या को लगता है कि इस जाति की संख्या इतनी नहीं है इस विधानसभा सीट पे, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और 2-4 अगर कमेंट आएँगे तो हम नई वीडियो नहीं बनाएँगे, पर अब काफ़ी संख्या में अगर कमेंट आते हैं किसी एक पॉइंट को उठाते हुए, तो हम दूसरी वीडियो बनाएँगे, उस पॉइंट को भी हम उसे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आपको हमारा जो विश्लेषण है, आप हमारी जो मेहनत है अगर आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।